आजकल कंपैरिजन भी बहुत आ जाता है ना कि बाकी के मतलब नेबर का बच्चा है वो इतना आगे, तेरे क्लास का बच्चा है, तेरा दोस्त है उसको इतने मार्क्स लेकिन तुझे कम क्यों, दोनों एक ही साथ में पढ़ते हैं फिर भी इसके ऊपर ऐसा मेरा क्यों? एक YouTube वीडियो है, अच्छा हो गया आपने बात निकाला। आम और पपैया YouTube वीडियो बनाया मैंने इसके ऊपर। देखो, हम आम के बीज को लगाते हैं, पपैये के बीज को भी लगाते हैं, दोनों को पानी खत वगैरह सब देते हैं। पपैया 1.5 साल में फल देगा, आम को 5 साल लगेंगे। हाँ। लेकिन पपैया 1.5 साल में फल लगता है तो क्या हम आम को बोलते देख रहे आम, पपैये को देख 1.5 साल में फल दिया, तू नालायक अभी तक फल क्यों नहीं दे रहा है? नहीं बोलते। अगर बाजू में अगर नारियल का पेड़ खड़ा रहेगा वो बेचारा तो परेशान हो जाएगा, वहाँ कसम 1.5 साल में ये गाली खा रहा है, मेरे को तो 12 साल लगेंगे। आप समझे? हम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? पपैये का बीज अलग है, आम का बीज अलग है, नारियल का बीज अलग है, और तीनों का फल देने का टाइम अलग है। तो तुम्हारी बड़ी बेटी का बीज अलग है, छोटे बेटे का बीज अलग है, पड़ोसी के लड़के का बीज अलग है, चाचा के लड़के का बीज अलग है, सबका फल देने का टाइम अलग अलग है। लेकिन हम ये समाज में सॉलिड कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। उसको देख, पड़ोसी के लड़के को देख, चाचा के लड़के को देख, इसको देख, उसको देख। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे, डिप्रेशन का केस था। हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वाइफ कंपनी सेक्रेटरी, 3 BHK फ्लैट है, अर्टिगा गाड़ी है, सब लोन फ्री है। तो किस चीज का डिप्रेशन? सर, हम जिस शादी में जाते हैं, दूसरों की गाड़ी हमारी गाड़ी से महंगी है, दूसरों की साड़ी हमारी साड़ी से महंगी है, इसका डिप्रेशन है। कसम से बोलता हूँ। तो क्या जिंदगी जी रहे फिर? तो ये समाज ऐसा है ना कि मैं पूछता हूँ कि आप खुश क्यों नहीं हो? अरे सर, क्या खुश रहने का, भाई को देखो उधर वसई में 3 फ्लैट लिया, बहन को देखो इधर लिया, मैं कुछ नहीं, माझा हस्बैंड काय करतच नहीं। आप समझो, इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है। एक इंसान 23 साल की उम्र में MBA कंप्लीट करके 25 में कोई कंपनी का CEO बनता है उसकी क्वालिटी की वजह से, और 55 साल तक जबरदस्त जिंदगी जीता है, और 55 में कोविड में उसका डेथ हो जाता है। हाँ सर। और एक बंदा 65 साल तक नाकामयाब रहता है और चिकन बनाना सीखता है और बेचता है, और वो कैंटलीज फ्राइड चिकन का मालिक बनता है। कि तो उस KFC का मालिक का सक्सेस 65 से आगे है। बराक ओबामा 55 साल की उम्र में ही स्टेप्स बैक एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 55 के एज में, और उनके जगह पे आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, 70 साल के। तो लोगों का, हर एक इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। सक्सेस का टाइम अलग, सबका अपना टाइमलाइन होता है। लेकिन हम हमारे टाइमलाइन को, अरे यार मेरे साथ ही 10वीं पढ़ता था, बाप रे कहाँ से कहाँ निकल गया, किधर इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट, अरे तेरी तो हर एक की लाइफ अलग है, हर एक का DNA अलग है, हर एक जन अलग है, यूनिकनेस होता है, और वो जरूरी नहीं वो इंजीनियर बनेगा यार। हर बच्चे में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। हम सिर्फ नंबर्स पर अड़े रहते हैं। क्लासरूम में अगर देखोगे, अगर 50 बच्चे तो 50 बच्चों में एक प्रेसिडेंट रहेगा, एक कोई प्राइम मिनिस्टर रहेगा, एक आर्टिस्ट रहेगा, एक राइटर होगा, एक एक्टर होगा, एक कोई कंटेंट क्रिएटर होगा, टेलर रहेगा, कोई टेलर होगा, कोई वॉचमैन भी होगा उसमें से। लेकिन हर एक में अलग अलग क्वालिटी होती है। लेकिन माँ बाप या फिर टीचर्स भी आजकल के नहीं देखते। हर किसी को चाहिए कि नंबर्स, हमारे बच्चे के नंबर्स अच्छे होंगे मार्कशीट पर, भले फिर वो बच्चा एक, उसको है ना कोई ये नहीं होगा, IQ लेवल नहीं होगा, उसको आगे क्या करना है वो पता नहीं होगा, लेकिन 90% लेकर आया मार्कशीट पर, हमारा बच्चा बहुत अच्छा। स्किल्स पे नहीं है वो, उसका एक एजुकेशन का डेफिनेशन है टू ड्रॉ आउट। हाँ, मेरे हिसाब से उसको इट हैज बीन टेकन फ्रॉम सम लैटिन वर्ड एडुकेशिया। अच्छा। तो एडुकेशिया का मतलब होता है ड्रॉ आउट, मतलब बाहर निकालना जो ऑलरेडी अंदर है। हम कुएं में से क्या बाहर निकालते हैं? पानी। कुआं कहाँ खोदा जाता है? मनमर्जी इधर उधर खोदते हैं नहीं, जहाँ पानी होता है। हम सैटेलाइट के थ्रू वाटर टेबल को ढूंढते, ऊपर के रॉक्स को निकालते हैं, और वो पानी ऑलरेडी है। तो पैदा हुआ हर बच्चे में एक टैलेंट है, उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। तो वो क्वालिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो एज अ पेरेंट, जैसे कि बच्चा पढ़ता रहता है ना, जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता रहता है, तो उसके बोल चाल से ही मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर ये ज़्यादा अच्छा है,
अभी मैं मैथमेटिक्स में 148 आउट ऑफ 150 10th में लाया, मैं टॉपर एकदम। मेरा लड़का मैथ्स में अच्छा नहीं है। वो कैसा है, अभी जिस स्कूल में पढ़ता है ना उधर पे टीचर्स लोग की बहुत किल्लत है, तो उसका बुक्स जो है इनकम्प्लीट था। मैं बोला यार बुक्स क्यों इनकम्प्लीट है? बोले नहीं, टीचर मेरे को मॉनिटर बना के बाजू के क्लास में भेज देती है, अच्छा, तो उसकी पढ़ाई छूट जाती है। तो मैं बोला देख वैसे भी जा ही रहा है तो बच्चों को पढ़ाना चालू कर दे। तो अगले लेक्चर में जाके उधर पे इंग्लिश सिखाया बच्चों को, सब चीज़ सिखाया, वो लीडर बन गया वहाँ देखो उसमें क्वालिटी है मॉनिटर बनने की। ये मेरे को देखना चाहिए, नहीं मेरे को मालूम है मैथ्स में अच्छा नहीं है, वो लीडरशिप में उसको आता है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, बिल्डिंग के सोसाइटी के सभी बच्चों लोग को लेके, अपने फ्रेंड को साथ में लेके पूरा चिल्ड्रंस डे मनाया उसने। ड्राइंग कंपटीशन, ये कंपटीशन, हाउसी बीजी सब मिलके, इतने छोटे से लड़के 8 साल की उम्र में। तो मुझे मालूम है इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है। आगे बाकी में कम आएगा तो भी चलेगा। तो तुमको एज अ पेरेंट देखना चाहिए कि बच्चा जरूरी नहीं मैथ्स एंड साइंस में ही टॉप करेगा, JEE करेगा, नीट करेगा, ये कैन बी समथिंग एल्स।